मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आप पर कृपा और शांति बनी रहे। आज यीशु हमें एक अंगूर के बाग के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी ध्यान से उसमें पौधे लगाता है। वह मिट्टी खोदता है, उसके चारों ओर दीवार बनाता है, वाइन बनाने का कुंड तैयार करता है और एक वॉच टावर बनाता है। सब कुछ तैयार है। फिर वह इसे किराएदारों को सौंप देता है और चला जाता है। अंगूर का बाग सुंदर है, काम उनका है, लेकिन मालिकाना हक उनका नहीं है। जब फल का समय आता है तो मालिक अपना हिस्सा लेने के लिए नौकरों को भेजता है। लेकिन किराएदार एक नौकर को पीटते हैं, दूसरे को मार डालते हैं और तीसरे को पत्थर मारते हैं। वह और नौकर भेजता है और वे उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। आखिर में वह अपने बेटे को यह कहते हुए भेजता है, वे मेरे बेटे का सम्मान करेंगे। लेकिन किराएदार आपस में फुसफुसाते हैं, यह वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और विरासत ले लें। और वे उसे अंगूर के बाग से बाहर निकालकर मार डालते हैं। यह कहानी असल में अंगूर के बाग के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। भगवान ने हम सबकी जिंदगी में एक अंगूर का बाग लगाया है। उन्होंने हमारे होने की जमीन तैयार की। उन्होंने हमें परिवार, टैलेंट, मौके और विश्वास दिया। हमारी सेहत, हमारा काम, हमारी पढ़ाई, हमारे रिश्ते, इनमें से कुछ भी असल में हमारा नहीं है। ये सौंपे गए तोहफे हैं। हम मालिक नहीं हैं, हम किराएदार हैं। और एक दिन मालिक फल मांगने आएगा। यह सच मलयालम साहित्य में खूबसूरती से दिखता है। महान कवि वायलोपिल्ली श्रीधर मेनन ने वज़हक्कुला द बनाना ग्रोव नाम की एक दिल को छू लेने वाली कविता लिखी। कविता में एक आदमी ध्यान से केले के पौधों के बाग की देखभाल करता है। दिन ब दिन वह उन्हें पानी देता है, उनकी रक्षा करता है और उन्हें बढ़ते हुए देखता है। धीरे धीरे गुच्छे भारी और सुनहरे दिखने लगते हैं। लेकिन जब फल पकने लगते हैं तो जमीन का असली मालिक आ जाता है। अचानक दर्दनाक सच सामने आ जाता है। जिन पौधों से वह प्यार करता था, जिन फलों का वह इंतजार करता था, उनमें से कुछ भी उसका नहीं था। वह तो बस उनकी देखभाल कर रहा था। क्या यह हमारी भी कहानी नहीं है? हम अपनी जिंदगी के पौधों की देखभाल करते हैं, अपने करियर, अपने परिवार, अपनी कामयाबियों की। हम उनमें अपनी एनर्जी और प्यार डालते हैं। लेकिन आखिर में हमें एहसास होता है कि अंगूर का बाग हमेशा भगवान का होता है। इज़राइल के लोग यह सच बहुत पहले समझ गए थे। इसीलिए वे पहले फल चढ़ाने की प्रैक्टिस करते थे। फसल का पहला दाना, जमीन का पहला फल, सबसे अच्छा हिस्सा, ये सब भगवान को चढ़ाए जाते थे। बचा हुआ नहीं, बल्कि पहला और सबसे अच्छा। यह उनका कहने का तरीका था, भगवान, सब कुछ आपसे ही आता है। आज भी हम अपने परिवारों में इसकी झलक देखते हैं। कई घरों में जब किसी जवान को अपनी पहली सैलरी मिलती है तो वह उसे अपने माता पिता के पास ले जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि माता पिता इसकी मांग करते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि बच्चा उनके त्याग और प्यार को पहचानता है। यह शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है, यह मानना कि जो हमें मिलता है वह सिर्फ हमारा नहीं है। इतिहास भी हमें इस सच की याद दिलाता है। सिकंदर महान ने बहुत बड़े इलाकों पर जीत हासिल की और एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया। उसकी दौलत और ताकत बेहिसाब लगती थी। फिर भी जब वह 32 साल की उम्र में मर रहे थे तो परंपरा कहती है कि उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के दौरान अपने हाथों को अपने ताबूत के बाहर रखने के लिए कहा।
वह चाहते थे कि दुनिया देखे कि जिस आदमी ने दुनिया को जीता है वह इसे खाली हाथ छोड़ रहा है। जिस राजा के पास सब कुछ था वह अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता था, खाली हाथ। ठीक वैसे ही जैसे हम इस दुनिया में आए थे। और फिर गॉस्पेल हमें इसके सबसे गहरे मतलब तक ले जाता है। मालिक अपने बेटे को अंगूर के बाग में भेजता है, लेकिन किराएदार उसे ठुकरा देते हैं और अंगूर के बाग के बाहर ही मार देते हैं। जीसस सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे हैं, वह अपनी किस्मत भी बता रहे हैं। उन्हें भी ठुकरा दिया जाएगा, शहर से बाहर ले जाया जाएगा और सूली पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस पत्थर को बनाने वालों ने ठुकरा दिया था वह कोने का पत्थर बन जाएगा। अंगूर का बाग भगवान का बाग ही रहेगा। आज गॉस्पेल हमसे धीरे से पूछता है, हमारी जिंदगी में कौन सा फल उग रहा है? क्या यह प्यार, दया, विनम्रता और विश्वास है, या यह घमंड, स्वार्थ और बेपरवाही है? मालिक सब्र रखता है, लेकिन कटाई का समय आएगा। और यहाँ इस यूखरिस्ट में हम सबसे खूबसूरत रहस्य देखते हैं। हम रोटी और वाइन, धरती के फल और इंसान के हाथों का काम लाते हैं, लेकिन यूखरिस्ट में भगवान उन्हें क्राइस्ट के शरीर और खून में बदल देते हैं। हम जो देते हैं वह हमें सबसे बड़े तोहफे के रूप में लौटता है। भाइयों और बहनों, हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और एक दिन हम खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन अगर हम अपना जीवन मालिक को वापस देते हैं, अगर हम उसे विश्वास और प्यार का फल देते हैं, तो वह हमें कुछ ऐसा देगा जो हमारे पास किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा है, उसके राज्य का तोहफा, जहां भगवान का अंगूर का बाग हमेशा फलता फूलता रहेगा। आमीन।